जय श्री राम दोस्तों, जोशी इलेक्ट्रिकल्स पे आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक आई है मदानी यानी कि छाछ मशीन। इसको हम रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे तक का पूरा प्रोसेस। हम पहले सीरीज बोर्ड की सहायता से देख लेंगे कि इसमें रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसमें पता कर लेंगे कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर फॉल्ट होगा तो हमारा सीरीज बल्ब ग्लो हो जाएगा, परंतु हमारा सीरीज बल्ब भी ग्लो नहीं हो रहा है और रिटर्न भी नहीं बता रहे, यानी कि या तो हमारी वाइंडिंग जल चुकी है और या फिर कहीं से फॉल्ट हो गया है। देखते रहिए आगे तक का पूरा प्रोसेस। पर एक बार हम मेन लाइन से भी एक बार इसको चेक कर लेंगे ताकि ये हमको सही तरीके से पता चल सके कि हमारी मशीन यानी कि छाछ मशीन चालू है या इसको खोलना ही पड़ेगा। देखते रहिए। इस पर मेन सप्लाई लगाने पर भी ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये कहीं से फॉल्ट है या ये जल चुकी है। अब इसको खोल कर ही हम चेक कर पाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी हम एक बार फिर से सीरीज़ की सहायता से चेक कर लेंगे दोस्तों कि हमारी सप्लाई में अगर कहीं फॉल्ट है या जल चुके हैं तो हमें सही साट पता चल सके, परंतु तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं बता रहा है। इसका मतलब है इसको हम अब इसको खोलना ही पड़ेगा। इसका ये लास्ट ऑप्शन है दोस्तों। इस मशीन को खोलने के बाद हमको पूरी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या करने की ज़रूरत है। देखते रहिए दोस्तों। सबसे पहले हम इसका पीछे वाला ढक्कन ओपन करेंगे और देखेंगे। देखने पर दिख रहा है कि हमारा मदानी का जो स्टार्टर है वो जला हुआ तो नहीं लग रहा है, पर कहीं से फॉल्ट हो सकता है। इसलिए हम इसके कनेक्शन वायरों को एक बार इस कैपेसिटर से खोल लेंगे और इसको सीरीज़ के सहायता से चेक करेंगे कि इसमें रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हमारा जो मशीन होता है वो नहीं चलता है। इसलिए हम इस कैपेसिटर को चेक कर लेंगे ताकि हमको पता चल सके कि हमारी मशीन फॉल्ट है या कैपेसिटर ख़राब है। पर हमारा कैपेसिटर तो सही सही बता रहा है, इसलिए हम एक बार फिर से कैपेसिटर लगा के देख लेंगे कि हमारी मशीन चल सकेगी या नहीं चल सकेगी। मशीन में डायरेक्ट सप्लाई देने के बाद भी ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही दोस्तों। इसका मतलब स्टार्टर, हमारा जो मदानी का स्टार्टर है, इसकी वाइंडिंग है जो कहीं से फॉल्ट हो चुकी है, क्योंकि ये जली हुई तो बता नहीं रही है, कहीं से फॉल्ट ही है दोस्तों। अब इसके हम मदानी को पूरी तरीके से ओपन करेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या दिक्कत हो रही है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब इसमें लास्ट ऑप्शन यही है कि अब इस मदानी को पूरी तरीके से ओपन करना पड़ेगा और इसका स्टार्टर को बाहर निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कहीं से फॉल्ट है या नीचे की तरह जल चुकी है या नहीं जली हुई है। पर हमको तो लग रहा है ये कहीं से फॉल्ट है दोस्तों। पर तो अभी हम एक और कैपेसिटर लगा के इसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे ताकि हमको खोलने से पहले सही तरीके से पता चल सके। इसमें मेन सप्लाई लगाने पर और डबल कैपेसिटर लगाने पर भी ये कोई रिस्पॉन्स नहीं बता रहा है। इसका मतलब हमको ये फाइनल हो चुका है दोस्तों कि इसमें कैसे फॉल्ट ही है। अब इसकी बॉडी को पूरी तरीके से ओपन हमको करना ही पड़ेगा। अब हम पैक्सेस से इन कनेक्शन वायरों को स्विच से निकाल लेंगे दोस्तों।
उसके बाद इसके चारों जो स्क्रू होते हैं मेन बॉडी के, उसको भी खोल के स्टार्टर को बाहर निकालेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको सावधानी पूर्वक निकालना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारा स्टार्टर सही हुआ तो हमको वाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया है और इसका बूस्ट को भी हम देख लेंगे कि सही है या ख़राब, क्योंकि इसमें बूस्ट वाला सिस्टम है, बेरिंग वाला नहीं है। हमको इसकी वाइंडिंग तो सही लग रही है, पर हम फिर भी कनेक्शन को सीरीज़ की सहायता से चेक कर लेंगे। पर इसमें एक लाल वाले वायर में रिटर्न नहीं बता रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं से फॉल्ट है। अब इस स्टार्टर को हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से कोई फॉल्ट दिख नहीं रहा है। इसके बाद जो इसके नीचे की जो जाली लगी हुई है, इसको भी हम खोल लेंगे, जिससे कि हमारा स्टार्टर टूटे नहीं और सही तरीके से निकल जाए। अब हम किसी शाफ्ट की सहायता से इसको निकालने की कोशिश करेंगे कि बिना वायर कटे ये सावधानीपूर्वक निकल जाएं। यह देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टर को निकाल लिया है और हमें फॉल्ट भी इसके नीचे की तरफ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फॉल्ट हो सकता है, और ये फॉल्ट ही निकला दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फॉल्ट हमको लग चुका है, इस फॉल्ट को हमने सही कर लिया है। अब हम सीरीज़ की सहायता से फिर से इसको चेक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब इस जो लाल वाले वायर में रिटर्न बता रहा है, जो कि पहले नहीं बता रहा था। अब हम इस मदानी स्टार्टर को फिर से फिटिंग करेंगे और आपको चालू करके भी बताएंगे। सबसे पहले इस कवर को, इस ढक्कन को हम साफ़ करेंगे, उसके बाद ही इस मदानी स्टार्टर को फिट करेंगे। मदानी स्टार्टर फिट करते समय यह देखें कि वायर कटे नहीं और सही तरीके से मदानी स्टार्टर अंदर की तरफ फिट हो सकें। यह देखिए दोस्तों, हमारा मदानी स्टार्टर अच्छी तरीके से फिट हो गया है। अब इसमें हम इसका छोटा वाला रोटर डालेंगे और इसको चालू करके बताएंगे इसकी पूरी प्रोसेस। पहले हम इसके कनेक्शन वायरों को अच्छी तरीके से बाहर निकालेंगे, जिससे कनेक्शन वायर कटे नहीं। यह देखिए दोस्तों, हमारे स्टार्टर और हमारा कवर सही फिट हो गया है। अब हम इसके चारों स्क्रू अच्छी तरीके से कस लेंगे और इसको चालू करेंगे। स्क्रू लगाते समय यह देखें कि हमारे चारों स्क्रू लूज़ नहीं रहे और अच्छी तरीके से टाइट कस दिए गए हों और इसकी फिटिंग सही हो, तभी हमारा ये जो मदानी मशीन है अच्छी तरीके से घूमेगी और ये फ्री हो सकेगी।
एक बार हम कैपेसिटर लेंगे और एक बार डायरेक्ट कनेक्शन करके इसको चालू करके आपको बताएंगे कि हमारा स्टार्टर अब सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार फिर से हम पेक्सस की सहायता से इसको टाइट कस लेंगे जिससे कि हमारा कवर लूज़ नहीं रहे। एक बार हम डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे और इसको चालू करेंगे ताकि हमको पता चल सके कि हमारा फॉल्ट निकल गया है और मशीन चालू हो गई है। इसको बाद में हम फिटिंग करके फिर से आपको चालू करके बताएंगे। अब हमने एक सीरीज़ ले लिया है। यह देखिए दोस्तों, हमारी मशीन अच्छी तरीके से चल चुकी है। पहले जो हमारी मशीन चल भी नहीं रही थी, अब सीरीज़ की सहायता से भी हमारी मशीन अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि वो फॉल्ट निकल चुका है। अब यह मशीन अच्छी तरीके से वर्क करेगी ही। अब हम इसको फिर से फिटिंग कर लेंगे दोस्तों, और इसको फिटिंग करने के बाद आपको एक बार और चालू करके पूरी प्रोसेस से आपको बताएंगे। इसके साइड में जो तीनों स्क्रू होते हैं उसको हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे दोस्तों। इसके होल को मिला के बाद में इसको टाइट करेंगे। पेक्सस से इस ढक्कन को अच्छी तरीके से कस लेंगे जिससे कि हमारा ढक्कन लूज़ नहीं हो और आवाज़ नहीं करे। अब इसको हम डायरेक्ट सप्लाई में चालू करके आपको बताएंगे। हमारी मशीन में सप्लाई लगाने के बाद हमारी मशीन सही वर्क करने लग गई है दोस्तों। ऐसी अन्य टेक्निकल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला वीडियो भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें।